गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 1 रिवाइज करवा रही हूँ। ओके, तो चैप्टर 1 में वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। ये रिवीजन क्लास होगी। ओके, तो इसमें चैप्टर 1 में सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में जानना चाहिए कि नंबर जो है वो क्या क्या होते हैं। कौन से नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, है ना, उनके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले से लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि काउंटिंग नंबर, काउंट जिसे हम काउंट करते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट, ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या से करेंगे, एन से। ओके, आप देखोगे कि जब आप सेकेंड क्लास में मैथ्स पढ़ोगे ना, तो ये सब काफी यूज होगा। होल नंबर्स का मतलब होता है कि ये जो काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर, इसके साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या होते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, तो ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। और होल नंबर को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से। ओके, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वो किसी भी टेबल से नहीं जाते, वो सिर्फ अपनी ही टेबल से जाएगा, यानी कि अपने ही नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13 17। ओके, विच हैव ओनली टू फैक्टर, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। और वो क्या क्या है, नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, अब इंटीजर, इंटीजर जो होते हैं, जब किसी भी नंबर के साथ हम साइन असाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। तो इंटीजर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रैशनल नंबर, वैसे नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, और p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, एंड q नॉट इक्वल जीरो। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं। मीन्स जब भी रैशनल नंबर के क्वेश्चन में, जैसे मान लो 1/3 है और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आ जाता है। जैसे मान लीजिए, ये देखो एग्जाम्पल में 1/2 है, इसको अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 0.5। ओके, इसी तरह से मान लो 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.25। तो ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसमें रिमाइंडर लास्ट में क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा, जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल में देखो 1/3 है, तो इसको जब आप डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 0.3, फिर 3, फिर 3, ये अगेन एंड अगेन आता जाएगा। और उसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 और इसके ऊपर बार। ओके, तो इस तरह के नंबर को हम क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन वो क्या है, रिपीटिंग है। ओके, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो न ही टर्मिनेट होता है न ही रिकर होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ई रैशनल नंबर, उसे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, जैसे मान लीजिए आपने 1.010010001 इस नंबर को आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। ओके, तो ये नंबर क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। ओके, अब आप देखो जो आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं। देखो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो ना तो हम उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 और 5 क्या हो गया, 10 हो गया। अब इन दोनों ही नंबर को हम सेम डिनोमिनेटर वाले टर्म में चेंज करेंगे। तो 1/2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये दोनों नंबर एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहा है ना, तो ये वाला नंबर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसलिए 1/2 इंटू 5/5, ये 5/10 आ गया। और 3/5 को मैंने 2 से किया तो ये 6/10 आ गया। ओके, अब इन दोनों नंबर के बीच में मुझे क्या चाहिए, कितने रैशनल नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसे 7/7 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ इसको आगे का। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। फाइंड 6 रैशनल नंबर between 1/2 and 1/5। ये मैंने एक नंबर लिया है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, एलसीएम ऑफ 2 और 5 10 हो गया। अब इसको क्या करोगी, 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगी, ये आ गया 5/10। और इसी तरह से इसको 5 को क्या से करोगे, 2 से करोगे, ये आ गया 2/10। अब इनके बीच में मुझे कितना रैशनल नंबर चाहिए, 6 चाहिए। तो आप इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, टू गेट तो 6 रैशनल नंबर के लिए क्या करोगे, इन्हें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आ गया 35/70 और 2/10 को भी 7 से करेंगे, ये आ गया 14/70। अब बस इनके बीच का हम नंबर लिख लेंगे, कोई सा भी हम नंबर लिख सकते हैं। तब 15/70, 60/70, 17/70, 18/70, 19/70 और 20/70। ये इसका आंसर। ओके, अब देखो इसके अलावा जो क्वेश्चंस है, जैसे मान लो कोई सा भी मुझे नंबर दिया हुआ है, हाँ, जैसे इन्हीं दो नंबर के बीच का अगर मुझे ई रैशनल नंबर फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, ई रैशनल नंबर फाइंड, तो उसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, फाइंड 3 irrational numbers between 1/2 and 1/5। अब देखो जब भी हमें ई रैशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हम इन्हें डायरेक्ट क्या करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं। ये 0.5 आ गया, अब 1/5 को किया तो ये 0.2 आ गया। ओके, अब इन दोनों के बीच का हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 0.201, 001, 0001 इस तरह से नंबर हम बना सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे 3 इरेशनल नंबर्स आ गए। ओके, अब हम और भी एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये दे रहा है कि मान लो हाँ, जैसे मान लीजिए मुझे ये एक नंबर दिया है 1/3 और इसके ऊपर क्या है, बार है। तो ये तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये क्या है,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, ओके। लेकिन इसे मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू p अपॉन q, कन्वर्ट इनटू p अपॉन q फॉर्म where p q are integers and q not equal 0, ये हमारी कंडीशन है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो देखो लेट 1.333 ये जो है ये हम x मान लेते, इस टर्म को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ओके। और ये हमारी एक इक्वेशन है, ओके। अब इसे हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे बाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, तो क्या आएगा 10x, और इधर देखो 13.333, ये 10 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टर्म आया ना। अब देखो इसमें ऐसे चेंज करने से क्या हुआ कि डेसिमल के बाद का दोनों ही नंबर क्या है, सेम है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे बाई 2 माइनस 1 कर दिया, ओके। तो 10x में से x जाएगा तो 9x, और इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू होगी 12/9, और इसे काट दो तो 4/3, तो ये आ गया p अपॉन q की फॉर्म में, ओके। यही ये क्वेश्चन है, ओके। अब हम कोई एक और भी नंबर लेते हैं, अभी हम एक नंबर लेते हैं, वो है 0.47, और देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद दो नंबर है, लेकिन बार जो है सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर है, ओके। इसे भी हमें p अपॉन q के फॉर्म में करना है, इसलिए हम करेंगे लेट x इक्वल 0.477, और ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ओके। अब क्या करेंगे, बाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, तो ये क्या आ गया 10x इक्वल 4.77, ये हमारी इक्वेशन 2, ओके। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बाई 2 माइनस 1 क्या आ गया 9x, अब 4.7 इधर देखो 4.777 से 0.477 माइनस किया तो कितना आ गया 4.3, तो x की वैल्यू हो गई 4.3/9, और इसका डेसिमल हटाओगे तो 0 आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, ओके। इसी तरह से हम और कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।